हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय हिंद। और सब बढ़िया हैं आप? पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? नहीं भैया, पढ़ाई पे ध्यान दो अपनी, और नोट्स बनाते रहो साथ में, और जो जो पढ़ाया जाता है उसे अच्छे से जो है पढ़ते रहो। सही है, जैसे पढ़ना चाहिए। जैसे आपने जो है जब नोट्स बनाया है, जैसे शाम में आपने वीडियो पढ़ी हमारी, फिर जो है आप वही चीज़ जो है 2 से 3 बार जो है रिवाइज होना चाहिए, और उसे लिखना है। एक रफ़ रजिस्टर बना लो, उस रफ़ रजिस्टर पे डेली लिखना है। उसे आप लिखते रहिए, और लिखने से ही जो है चीज़ें वो याद हो जाती हैं। जितना ज़्यादा रिवीजन होता है उतनी जल्दी चीज़ें हमारी याद होती हैं, है ना। तो वही चीज़ है, आप उसे बार बार पढ़ते रहो, और जितना मैं पढ़ाता जाता हूँ वैसे ही आप पढ़ते रहो। और जल्दी से जल्दी हम अपना सिलेबस निपटाने हैं। पूरा हमारा जो सिलेबस है इनफ है, सभी एग्ज़ाम में जो है इतना ही पूछा जाता है जितना बताया जा रहा है हर चीज़ में, और पूरा जो है डेप्थ में बताया जा रहा है, डीपली बताई जा रही हैं सारी चीज़ें। तो इसीलिए जो है आप उसे पढ़ते चलो अच्छे से, है ना। और दूसरी बात, जो हिस्ट्री में मैंने पढ़ाई थी सिंधु सभ्यता जो पढ़ाई थी वो आपने जो है समझी है अच्छे से? सही है, समझी है। और जो भी प्रॉब्लम आई है या फिर प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है वो कमेंट में बता सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, राइट। और दूसरी बात ये है, आप जो है अपना जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या अभी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है, ये वीडियो वही बच्चे ज़्यादा मतलब पढ़ सकते हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है। जो एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, या पढ़ा हुआ है उन्होंने पहले भी, एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं अच्छे से। अपना पूरा जो है सीक्वेंस में चलना है। मैंने बताया था इतिहास जो है वो हमें जो है पूरा स्ट्रक्चर से ही पढ़ना है ना, स्ट्रक्चर से ही पढ़ना है। जैसे हमने नवपाषाण पढ़ाया था, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताई थी। फिर हम जो है उसमें जो है हमारा एक ताम्र पाषाण आया था जिसमें तांबा हमारा मतलब उन्हें मिला था। फिर हमारा जो है आग्र ऐतिहासिक काल आया था, प्रो हिस्टोरिक पीरियड था हमारा, उसमें हमारा जो है कांसा मिला था, तो ये कांस्य युग है। और इसमें जो है सिंधु सभ्यता हमें पढ़नी थी पूरी, है ना, सिंधु सभ्यता पढ़नी थी। तो सिंधु सभ्यता मैंने आपसे बताई थी। सिंधु सभ्यता मतलब जो मानव रहता था सिंधु सभ्यता में, वो सभ्य मानव था। और दूसरी बात जो है भैया, वो जो है हमारी एक तरह से शहरी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। सिंधु नाम इसलिए था, सिंधु नदी के आसपास ही सभी शहर मिले थे। टोटल 350 शहर मिले थे, जिसमें से जो हैं तुम्हारे 250 जो हैं 250 शहर तो हमारे पूरे गुजरात में ही मिले थे, कुछ पाकिस्तान में थे। वो सारी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ामिनेशन से, जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही हमें पढ़ना है ना बच्चों। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपसे, सभी बच्चे जानते हैं हमें ये पढ़ना है, सही है। सिलेक्शन वही बंदा ले पाता है जिसे ये पता है हमें ये चीज़ छोड़नी है, हमें ये नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए जो है हम जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जो पढ़ाते हैं पूरा वीडियो में, वो वही है जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है पूरा, और उसमें जो है पूछे जाते हैं सवाल इसी में से। दूसरा, अब जब हमारी ये सिंधु सभ्यता पूरी समाप्त हो जानी है तो फिर हमें एक छोटा सा टेस्ट लेने हैं, 2 टेस्ट लेने हैं, है ना। पहले टेस्ट में जो नवपाषाण वाला हमने पढ़ा था वो टेस्ट लेने हैं पूरा, और दूसरा जो है जो हम सिंधु सभ्यता समाप्त हो जानी है हमारी, तो इसी बेस पे पूरा टेस्ट लेने हैं। उसमें जो है ना फिर आइडिया लग जाता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। वैसे तो मैं बताता चलता हूँ साथ साथ ही, सवाल ऐसे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है ना, वो आप ना वो चीज़ लिखते चलो साथ साथ, सही है। और जो अभी मैं बता रहा था आपसे सिंधु सभ्यता, जिसमें हमने जो है हड़प्पा पढ़ा था, हड़प्पा हमने पढ़ लिया था पूरा। और उसमें जो है फिर हमने जो है मोहनजोदड़ो पढ़ा था। हड़प्पा में जो हमने पढ़ा था, हड़प्पा में जो है मैंने बताया था, उसमें जो है सबसे पहले जो है कुम्हार का चाक मिला था, ये मिला था। फिर भैया श्रमिक आवास मिला था। इसमें जो श्रमिक हैं उन्हें रहना भी तो था, श्रमिक आवास मिला था। फिर अन्नागार मिला था, फिर उन्हें जो है खाने के लिए चीज़ भी चाहिए होती थी, तो वही चीज़ है, वो सारी चीज़ें उसमें मिली थी, सही है बेटे। तो यही चीज़ मैं बता रहा था। फिर मृत देवी की मूर्ति मिली थी, ओखली मिली थी, ये सब मैंने पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में समझा दिया था, है ना। हड़प्पा समझा दिया था और मोहनजोदड़ो भी समझा दिया था। मोहनजोदड़ो में जो हमारा जो स्नानागार मिला था, एक तरह का उस टाइम का स्विमिंग पूल था वो, जिसमें पंडित जी नहाते थे। उसकी जो वो थी मतलब डायमेंशंस जो थी वो 11.88 मीटर लेंथ थी,
11.88 मीटर लेंथ थी, 7.06 विड्थ थी, और तुम्हारा ये लेंथ है हमारा, और ये विड्थ है, और जो हाइट थी वो हमारी 2.43 मीटर थी, 2.43 मीटर थी। ये हमारी डायमेंशन थी जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला था। दूसरी बात ये और बताता हूँ मैं, जो मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला था वो हमारी सबसे बड़ी इमारत बोल सकते हैं हम उसे, सबसे बड़ी इमारत या फिर सबसे बड़ा भवन मिला था। दूसरी बात, जो उसमें रोड मिली थी, रोड भी जो है वो सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़कें मिली थी। और तीसरी बात, जो उसमें हमारे पशुपति थे, जो हमारे उसमें जो मैंने पशुपति शिव जो बताए थे, वो जो पहचान हुई थी, वो पहचान इसलिए हुई थी, ऐसे हुई थी पहचान, 3 मुंह थे, एक फेस सामने था, एक फेस इधर, एक फेस इधर, 3 मुंह थे, और साथ में जो है गंडा, घोड़ा, ये सारे जानवर आसपास में थे, और भूत पिशाच, ये इसीलिए जो है पहचान हो पाई थी, ये हमारे शिव हैं, ये हमारे गणेश जी के पिताजी हैं। सही है भाई, यही चीज़ जो है मैंने उसमें बताई थी। ये डायमेंशंस आप लिख लेना, ये हमारी लेंथ है, विड्थ है और हाइट है जो वहाँ पे स्नानागार मिला था। स्नानागार मतलब ऐसा होता है जैसे बिहार में छठ पूजा होती है, एक तालाब बना लेते हैं, जैसे अपने टाइम में अब स्विमिंग पूल है ना, इसी टाइप का ये था। सही है प्यारे बच्चों। अब भैया पढ़ते हैं हम, जो उस दिन तो हमने ये पढ़ लिया था पूरा, आज पढ़ते हैं वो नाम बहुत भारी भारी हैं यार, ये चंदहू दड़ो, चंदहू चंदहू देड़ो। सही है भाई स्पेलिंग, चंदहू दड़ो, दड़ो दड़ो दड़ो, चंदहू दड़ो। सही है। आज हम जो हैं ये पढ़ने वाले हैं, मोहनजोदड़ो हमने पढ़ा, हड़प्पा हमने पढ़ा, तीसरे नंबर पे हमारा ये आ जाता है, तीसरे नंबर पे हमारा ये आ जाता है। अब ये जो शहर था हमारा, ये जो शहर था सिंधु सभ्यता में, ये हमारा ऐसा शहर था जैसे एक तरह से इंडस्ट्रियल एरिया होता है, औद्योगिक क्षेत्र था ये हमारा औद्योगिक पूरा क्षेत्र था, पूरे में जो है इंडस्ट्रियल ही एरिया था, जहाँ पर जो है जब मतलब यहाँ पे जो है जो साक्ष्य मिले हमारे, जो साक्ष्य मिले यहाँ पे मनका मिला, गुड़िया मिली, जो भी सामान मिला सभी जो है वो एक तरह से महिला से ही संबंधित था। महिला, इसे याद ऐसे ही रखना है, महिला से संबंधित, महिला से संबंधित। सही है, महिला से रिलेटेड ही है पूरा, महिला से रिलेटेड लिख दो यार, महिला से ही रिलेटेड था। अब बताओ महिला जो है, महिला से रिलेटेड सबसे पहली चीज मेकअप, दूसरा इसमें जो है लिपस्टिक, और बताओ और जो जो चीज़ें होती हैं, मेकअप हुआ, लिपस्टिक हुई, लिपस्टिक है, और तुम्हारा तेरी अखियों का यो काजल, काजल है, काजल वो लाइन, वो जीत मूवी है, कौन सी मूवी है वो जिसमें बोलता है काजल, तो भैया यहाँ पे जो है काजल भी मिला था। सही है, काजल जो सुरमा डालते हैं, सुरमा आँखों में जो सुरमा डालते हैं वही वाला काजल है, यो वही वाला। सही है, वही वाला काजल मिला, लिपस्टिक मिली, मेकअप का सामान, और बताओ जो जो मेकअप में आता है बताते चलो साथ साथ। ये सभी जो है इसमें जो मिला था महिला से संबंधित मिला था। गुड़िया मिली थी, गुड़िया, और तुम्हारा भैया सुई धागा मिला, सुई धागा, और तुम्हारा जो है अलंकृत ईंट मिली, मतलब जो ईंट थी ना, ये जो ईंट थी इन पे भी डिज़ाइन बने हुए थे, ईंटों पे भी, ईंटों पर भी डिज़ाइन बने हुए थे बड़े अच्छे अच्छे। तो भैया ये डिज़ाइन जो बनाते हैं ये महिलाएं तो बना सकती हैं ऐसे डिज़ाइन, और भैया इनको जो ना कारखाने थे यहाँ बहुत ज़्यादा, कारखाने, तुम्हारा मोतियों के कारखाने, और तुम्हारे मनके बनते थे, मनके, इनको भी कारखाने थे।
मतलब एक तरह से पूरा ये इंडस्ट्रियल एरिया था हमारा, ये जो है इंडस्ट्रियल एरिया था। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, ये इतने सारे साक्ष्य मिले हैं और सुई धागा मिला। दूसरी चीज, जो ये हमारा जो शहर था चंदेहुदड़ो जो था, इसमें जो है जो व्यवस्था थी पूरी, वो मतलब ये समझ लो आप, जो यहाँ पे रहते थे यही ऐसा शहर था, मतलब जैसे पूरा शहर बसा दिया ये, सही है, पूरा शहर बसा दिया। तो और सभी जितने भी शहर थे उनमें जो है एक दीवार बना दी जाती थी चारों तरफ और एक दरवाज़ा बन जाता था, मेन दरवाज़ा, सही है भाई, आने जाने वाला। तो यही ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था। दुर्ग मतलब समझते हैं ना आप सभी, दुर्ग रहित। इस शहर में ये दीवारें नहीं बनी हुई थी, इस शहर में ये दीवारें नहीं बनी हुई थी, ये नॉर्मली ऐसे ही पूरा शहर बसा हुआ था, सही है बच्चों, ये पूरा शहर ऐसे ही बसा हुआ था। इसमें जो है मतलब चारों तरफ किलेबंदी नहीं थी, दुर्ग नहीं बना हुआ था, दुर्ग रहित था पूरा। और भैया दूसरी बात ऐसा भी है, मुहर बनाने वाले कारखाने मिले, मुहर बनती थी यहाँ पे, मुहर मतलब मोहर होती है ना, मोहर जो मार देते हैं हम, जैसे मोहर मार दी मोहर, समझ रहे हो मेरी बात? अबे मोहर जो होती हैं यार, इतना तो समझते ही हैं आप सभी, मोहर बनाने के कारखाने मिले हैं, सही है मेरे बच्चों, ये मुहर बनाने को यहाँ कारखाने मिले हैं। और यहाँ जो है ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे मान लो आप, जब मैं छोटा था तो जो हमारा मतलब बहुत पुराना घर बना हुआ है उस पर जो है मतलब छोटे छोटे बच्चों को जो है निशान बने हुए हैं, उस पर जो है छोटे छोटे बच्चों को निशान बने हुए हैं। तो वो मैंने पूछा अपनी दादी से, तो दादी ने बताया बेटे ये जो हैं तेरे पिताजी को निशान है, जब तेरे पापा छोटे थे तो ये उन्हीं को चले हुए निशान है, मतलब ऐसे चले और फिर वापस बुला लिया उन्हें, बहुत छोटे छोटे, तो वो पहचान हो जाती है। तो यहाँ पर जो है मतलब बिल्ली को पंजे, मतलब जैसे दीवार लीप देते हैं मिट्टी से, दीवार लीप दी और भैया नीचे जैसे कुछ लिपा हुआ रहता है वैसे ही, मतलब जैसे पेंट नहीं बोल सकते उसे, जैसे मान लो फर्श होता है तो फर्श पे जो है नाम लिख देते हैं, डेट लिख देते हैं। जैसे ट्यूबवेल बनता है तो हमारा जो एक ट्यूबवेल है वो भी जो है बहुत पुराना है, उस पर भी जो है डेट पड़ी हुई है, उस पर जो है डेट पड़ी हुई है जितने पुराना, जितने साल पहले वो बना था। तो ऐसे ही यहाँ जो है इस बात से बताने का मतलब ये है, चंदेहुदड़ो से जो है भैया ये बिल्ली को निशान है और ये कुत्ते को निशान है, इसको पीछे भागते हुए ये निशान भी मिले हैं। ये हमारी बिल्ली है और ये हमारा कुत्ता है, सही है भाई, तो ये निशान भी वहाँ पर मिले हैं चलते हुए, सही है मेरे बच्चों, समझ में आई इतनी बात? बेटे महिला से रिलेटेड ही सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। मन को बनाने वाला कारखाना था, मोहर भी बनती थी, गुड़िया बनाने वाला भी कारखाना था, यहाँ पे गुड़िया भी बनती थी और मिट्टी पर जो है बिल्ली को पीछे भागते हुए कुत्ते को निशान मिले हैं। और तीसरी बात, ये जो है हमारा दुर्ग रहित था और यहाँ पे जो है अलंकृत ईंट मिली हैं, अलंकृत ईंट मिली हैं, अलंकृत ईंट मिली हैं, मतलब उस पे जो है बहुत अच्छे से डिज़ाइन बने हुए मिले हैं, ईंट पर जो है वो भी डिज़ाइन बने हुए मिले हैं। अब इसे फिर से समझते हैं पूरा अच्छे से, सही है बच्चों? भैया चंदेहुदड़ो है हमारा, सही है। अब सबसे पहली बात इसमें जो मेन बात तो मैंने बताई नहीं आपसे, सिंधु, ये जो है हमारा गोपाल मजूमदार ने जो है खनन करा था, मतलब खुदाई जो है वो हमारे थे गोपाल मजूमदार। और नवाब शाह एक शहर है पाकिस्तान में, नवाब शाह जो है हमारा शहर है, ये है हमारा पाकिस्तान में, सही है बच्चों, ये है हमारा पाकिस्तान में। अब सुनो, हमने जो है हड़प्पा पढ़ा, मोहनजोदड़ो पढ़ा, चंदेहुदड़ो पढ़ा और हमारा एक और है सुख्का ग्वेंडोर, HMCS, ऐसे हमें ये याद रखना है। अभी इसमें ट्रिक बताऊंगा जैसे इसे याद रख सकते हैं हम। गोपाल मजूमदार
और जो हमारी खोज हुई थी वो 1931। वैसे ये पेपर में पूछता नहीं है वनडे एग्जाम में, बट हमें पता होना चाहिए। खोज हुई 1931 में और खनन स्टार्ट हुआ 1935 में। खनन स्टार्ट हुआ, खनन मतलब खुदाई होनी स्टार्ट हुई, इसे जो है मतलब खोदना स्टार्ट हुए चारों तरफ से, तब हुआ ये 1935 में। सही है बच्चों। गोपाल मजूमदार 1931 में जो है खोज हुई और 1935 में जो है खुदाई स्टार्ट हुई। और औद्योगिक इंडस्ट्रियल हमारा ये शहर था। औद्योगिक मतलब आप सभी समझते हैं मेरे बच्चों, ये हमारा एक इंडस्ट्रियल शहर था जहाँ पे जो है बहुत सारे टाइप के जो हैं कारखाने मिले हैं, इंडस्ट्रीज मिली हैं। मतलब इंडस्ट्रीज मतलब वो पूरा जो है उनका साक्ष्य मिला है, इंडस्ट्री नहीं मिली पूरी, साक्ष्य मिला है। उन्हीं साक्ष्य से यही पता चलता है यहाँ पर जो है पहले बहुत ज़्यादा कारखाने होते थे, यही सब यहाँ पर बनता था। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा महिला ही थी, सबसे ज़्यादा महिला ही थी जो इन कारखानों में रहती थी, मतलब जॉब करती थी और ये सामान सभी बनाती थी। सही है मेरे बच्चों, समझ में आई इतनी बात। और बताओ इसमें कुछ, ये बता दिया मैंने, डिज़ाइन बनी हुई ईंट मिली हैं, उन पे डिज़ाइन बने हुए थे, है ना। और यही जो है हमें इसमें पढ़ना था, यही हमें इसमें पढ़ना था। अब समझो फिर से शुरू से एक बार और। चंदेहू हमारा शहर है, सिंधु सभ्यता का एक शहर है। गोपाल मजूमदार ने जो है खनन करा। नवाब शाह पाकिस्तान में ये है। 1931 में खोज हुई, 1935 में जो है खुदाई हुई। चंदेहू में जो है सभी चीज़ जो है वो महिला से ही रिलेटेड है, महिला से ही रिलेटेड है। अब सुनो मेरी बात, महिलाएं हैं, महिला जो है चूड़ियाँ पहनती हैं ना, महिलाएं चूड़ियाँ पहनती हैं, तो इसी वर्ड से याद रखना है चे फॉर चूड़ी, चे फॉर चूड़ी, चे फॉर चूड़ी, मतलब महिलाएं चूड़ियाँ पहनती हैं, तो यहाँ पर जो भी सामान मिला वो सभी महिला से रिलेटेड ही मिला। ये बात हमें ध्यान में रखना है। चे फॉर चूड़ियाँ, चूड़ियाँ पहनती हैं महिला, तो महिला से ही संबंधित सभी सामान यहाँ पर मिला था। सबसे पहले मेकअप का सामान मिला सभी, जैसे लिपस्टिक है, काजल है, ये सभी मिला। और भी चीज़ें थी, बट हमें जितना पढ़ना है, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा मेन चीज़ हमें पढ़ना है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। सही है। लिपस्टिक थी, काजल था, गुड़िया थी, सुई धागा था। अब तुम्हें पता ही है महिलाएं जो हैं ज़्यादा, बटन टूट जाता है हमारा, मम्मी नहा बटन लगा दियो ना, तो मम्मी बोलती है सुई लिया बेटे जा, सुई से धागा से जो है बटन चेप दिया शर्ट पे, है नहीं। तो महिला ऐसे ही होती है। अब मान लो अभी यहाँ मैं हूँ, मेरा बटन टूट जा, मैं सुई लिया हूँ, मेरे से उसमें वही ना डलता, धागा ना डलता, और मान लो वो मैंने डाल भी दिया तो मेरे से बटन नहीं लगने वाला, मुझे यही नहीं पता उसमें कौन से में बाहर लाना, कौन से में अंदर डालना, कितनी बार डालना। सही है नहीं। तो चंदेहू मतलब चे मतलब चूड़ियाँ, चूड़ियाँ पहनती हैं महिलाएं, चूड़ियाँ पहनती हैं महिलाएं, तो महिलाओं से ही संबंधित ये पूरा शहर था और यहीं पे सामान मिला था। काजल मिला, गुड़िया मिली। सही है बच्चों। अब सुई धागा मिला और ईंट जो थी वो अलंकृत मिली, ईंट जो थी वो अलंकृत मिली, मतलब उन पे डिज़ाइन हुए मिले, मतलब डिज़ाइन बने हुए थे उन पे। फिर जितने भी थे, लिपस्टिक का कारखाना, मोती के कारखाने, मणिके के कारखाने, दुर्ग रहित था, मतलब चारों तरफ दीवार नहीं थी, मुहर बनाने वाले कारखाने, इतने ज़्यादा कारखाने थे। ये जो साक्ष्य मिले हैं, इनसे ये पता चलता है हमें यहाँ पर जो है पूरा ये शहर हमारा इंडस्ट्रियल शहर था, इंडस्ट्रियल सिटी थी। यहाँ पे जो है कारखाने बहुत ज़्यादा थे। चंदेहू आशा है समझ में आया है। और बिल्ली को पीछे भागते हुए कुत्ते के निशान भी इसी में मिले हैं, चंदेहू में, चंदेहू में। याद हुआ मेरे बच्चों सारा? एक बार मेरे साथ बोलो, चंदेहू। चे फॉर चूड़ियाँ, महिलाएं पहनती हैं चूड़ियाँ, तो भैया महिलाएं चूड़ियाँ पहनती हैं तो महिलाओं से रिलेटेड सभी सामान मिला है। मेकअप, सही है। काजल, वही वाला तेरी आँखों का यो काजल, सही है। और तीसरा फिर लिपस्टिक, और फिर बच्चे हैं गुड़ियों से खेलते हैं, गुड़ियाँ। और फिर हमारी ईंट मिली है, उन पे डिज़ाइन बने हुए मिले हैं, अलंकृत ईंट मिली हैं। फिर हमारे मतलब मनके मिले हैं, मनके मतलब छोटे छोटे हमारे
मणिक होते हैं और मोती मिले हैं, इनके सभी के कारखाने वहाँ पर थे। तो ये हमारा चंदहू दड़ो है बेटे। समझ में आई इतनी बात? परेशानी तो नहीं है, याद रहना है। गोपाल मजूमदार, अब ये गोपाल मजूमदार भी याद रहना चाहिए। चंदहू दड़ो। अब भाई बात ऐसी है, चंदहू दड़ो, अब इसमें कुछ ट्रिक सोचते हैं जिससे याद रहे। अब सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और ये हमारा चंदहू दड़ो, और ये हमारा सुतका ग्वैंडोर। अब हड़प्पा दयाराम साहनी, ये राखलदास, ये हमारे राखलदास बनर्जी। चंदहू दड़ो मजूमदार। सही है बेटे। ये हमारा मोहनजोदड़ो जो था हमारा माउंट गोमरी जिले में था, वो मोहनजोदड़ो हमारा लरकाना जिले में था, और ये हमारा माउंट गोमरी में था। लरकाना पाकिस्तान, ये तीनों जो हैं हमारे पाकिस्तान वाले ही हैं। सही है बेटे, जो हैं ये सभी हमारे पाकिस्तान वाले हैं। HMCS, HM और CS। सही है भाई, ये हमारे दोनों पाकिस्तान वाले हैं। सही है, HMCS याद रहना है मेरे बच्चों, याद रहना है। और ये जो था हमारा सिंधु नदी के पास ही था, सिंधु नदी। HMCS मोहनजोदड़ो दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, और तुम्हारा C चंदहू दड़ो मजूमदार याद रखना है। CM चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, CM से एकदम याद आना चाहिए। चंदहू दड़ो और मजूमदार। सही है, ऐसे याद रखना है। फिर HD में जो है वीडियो बहुत मस्त चलती है। तो उसमें हुआ HD मतलब हड़प्पा दयाराम साहनी, HD मतलब हड़प्पा और दयाराम साहनी, HD मतलब हड़प्पा दयाराम साहनी, HD मतलब हड़प्पा दयाराम साहनी। ये हमारा मोहनजोदड़ो MRL, लरकाना तो तुम्हें याद रहना ही है। MR मतलब बताओ, MR से मोहनजोदड़ो, R से राखलदास बनर्जी, बस। चंदहू दड़ो CM है, CM मतलब चंदहू दड़ो, और M4 मजूमदार। ये हमारा सुतका ग्वैंडोर जो भी हमारा बचा हुआ है, ये जो बताए मैंने, ये थे सभी पाकिस्तान में। सही है बेटे, उतारो इसे जल्दी। मिटा देते हैं इसे। सही है बेटे, अब आ जाता है हमारा सुत का ग्वैंडोर। इसमें ज़्यादा चीज़ हमें नहीं पढ़नी है, अब बस सिर्फ हमें यही पता होना चाहिए, ये हमारा दास नदी के पास है। सही है भाई, ये हमारा दास नदी के पास है, और ये जो है हमारा ओरन स्टाइन ने जो है ऑरेस्टाइन ने जो है खोज करी सिंधु सभ्यता का
सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र, मतलब वेस्ट वाला। वेस्ट मतलब तो आप सभी जानते हैं ना, पश्चिमी क्षेत्र था, पश्चिमी क्षेत्र था। यही चीज़ हमें इसमें सिर्फ पता होना चाहिए, सुतका ग्वेंडोर में, सुतका ग्वेंडोर में। और ये जो है एक छोटा बंदरगाह भी था, छोटा बंदरगाह। बंदरगाह मतलब तो आप समझते हैं ना, सभी हिंदी मीडियम वाले बच्चे, सीबीएसई वाले बच्चे जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, बंदरगाह मतलब होता है हमारा पोर्ट, मतलब जहाँ से जो है व्यापार होता है, जहाँ से व्यापार होता है। अब जैसे मान लो हमारा जो ये पाकिस्तान है, ये है ना, तो इसमें जो है भाई, जो हमारा हड़प्पा है वो ये है, हड़प्पा है ना। फिर है हमारा मोहन लाल प्यारे, मोहन जोदड़ो, सही है भाई। यहाँ पर है हमारा चंदहू दड़ो, और ये है हमारा इधर सबसे पश्चिम में सुतका ग्वेंडोर, सही है बच्चों, सुतका ग्वेंडोर, हाँ, सुतका ग्वेंडोर ये है ना। हड़प्पा हमारा, ये हमारा हड़प्पा है HD दयाराम साहनी, सही है बेटे। माउंट गोमरी MG माउंट गोमरी, सही है बच्चों। ये हमारा मोहनजोदड़ो है, राखलदास बनर्जी, MR राखलदास बनर्जी, लरकाना जिला, और ये हमारा पाकिस्तान में ही है, तो ये तो आप जानते ही हैं, इतना याद रखना है। फिर हमारा चंदेऊ दड़ो CM से ये याद रखना है, CM से M मजूमदार, सही है बेटे। और ये हमारा सुतका ग्वेंडोर है, सुतका ग्वेंडोर में सिर्फ इतना ही याद रखना है। ऑरेनस्टाइन ने जो है खोज करी थी, SO ऑरेनस्टाइन SO, और ये सबसे पश्चिमी हमारा वो है। और ये 1921 था हमारा, ये हमारा 1922 था, और चंदेऊ दड़ो हमारा 1935 था, जो हमारी खनन स्टार्ट हुई थी, खुदाई वाला समय था 1935, है ना। बस इतना ही इसमें याद रखना है। वैसे सन इसमें हमें याद नहीं रखने हैं, बट फिर भी मैंने इसमें बता दिए हैं, आप याद रख सकते हैं। सही है बच्चों मेरे, सही है बेटे, इतनी बात समझ में आ जाती है, परेशानी है इतनी चीज़ में। सिंधु नदी है हमारा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, और तुम्हारा जो है हड़प्पा भी हमारा जो था रावी नदी, हड़प्पा हमारा रावी ये नदी है, सिंधु, और ये भी हमारा सिंधु, और ये हमारा दासक नदी। तो ये हमारा मेन पॉइंट है। HD हड़प्पा, D दयाराम साहनी जी, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, लरकाना जिला, माउंट गोमरी। फिर सिंधु नदी सिंधु ये हमारी। फिर C चंदेऊ दड़ो मजूमदार 1935 में, नदी सिंधु। सुतकांगडोर ऑरेनस्टीन ने खोज करी, दासक नदी। ये सिर्फ इतना सा याद हमें होना चाहिए, और जो चीज़ याद है वो मैंने उसमें समझा दी थी। सही है बेटे, इसमें सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है। ये थे हमारे पाकिस्तान वाले HMCS हमारे पास CS है, HM4 हमारे पास CS है, कंप्यूटर साइंस है।
ऐसे तुम इसे याद रख सकते हो। हमारे पास में H हमारा है, M है और पास हमारा साइलेंट है, कंप्यूटर साइंस है, CS है। मतलब ये जो थे भैया इतने शहरी इन्होंने जो है व्यवस्था बनाई थी वहाँ थोड़ी सी, और तो कुछ तो थे ही, तो इसीलिए जो है ये सब हमारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर थे। मतलब एक ट्रिक है छोटी सी, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। C4 चंदेलदड़ो, S4 हमारा सुतका गंडोर और M4 मोहनजोदड़ो, H4 हमारा हड़प्पा। सही है बेटे, ये आप याद रख सकते हैं इतना। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरा जो हमारा आ जाता है गुजरात में, जो हमें 4 शहर पढ़ने हैं। अब हमें जो है गुजरात में जो 4 शहर पढ़ने हैं। आशा है समझ में आया है बच्चों अच्छे से, है ना। मिटा देता हूँ अब इसे। अब है हमारा जो हमारा गुजरात है, जो हमारा गुजरात है। सही है, ये है हमारा बेटे गुजरात, ये है हमारा गुजरात। सही है, ये हमारा गुजरात है ना। तो सबसे ऊपर वाला जो छोर है इसमें 4 शहर हमें पढ़ने हैं, 4 शहर हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला है धोलावीरा, धोलावीरा। सही है बेटे, सबसे पहला शहर है हमारा गुजरात में। समझ में आ रहा है ना मैप से, ये मैंने सिर्फ गुजरात ही बनाया है। फिर है हमारा दूसरे नंबर पे है सुरकोटदा, सुरकोटदा। फिर यहां पर है हमारा लोथल, ये है हमारा लोथल। और इधर है हमारा रंगपुर, ये है हमारा रंगपुर, रंगपुर। सही है बेटे, ये है हमारा रंगपुर। ये है हमारा धोलावीरा है, सुरकोटदा है, ये चारों शहर हमारे हैं गुजरात वाले। ये शहर है हमारे गुजरात वाले, जिसमें हमारा सबसे पहला शहर है धोलावीरा। सही है, दूसरा है हमारा सुरकोटदा, सुरकोटदा। तीसरा है हमारा रंगपुर, फिर है हमारा लोथल, है ना। अब जो धोलावीरा है इसमें सिर्फ हमें एक बात ही याद रखनी है, एक छोटी सी बात याद रखनी है। ये हमारा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सही है बेटे, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और जिन्होंने जो है खुदाई करी वो थे रविंद्रनाथ, वो थे हमारे रविंद्र सिंह। इसमें ये 2 पॉइंट याद रखने हैं हमें धोलावीरा में, है ना बेटे। धोलावीरा में सिर्फ हमें 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। अब दूसरा आ जाता है हमारा सुरकोटदा में जो है, मैं ऐसे ही बता देता हूं सबसे पहले। सुरकोटदा में जो है सवाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। कलश सवाधान, पहला पॉइंट कलश सवाधान, ये भी समझाता हूं मैं सवाधान जो होता है। और दूसरा है घोड़े की हड्डी। कलश समाधान मतलब ये है, एक कलश होता था बड़े से, जैसे मटके होते हैं उस टाइप में होता था। उसमें जो है जब मानव जो है, मनुष्य जो है मर जाता था, जब वो मर जाता था, अपने प्राण
त्याग देता था, छोड़ देता था, तो उसे उसमें डालते थे और उसे ऊपर से बंद मार देते थे, पूरा क्लोज हो जाता था। जैसे ताबूत में रखते हैं वैसे मटकुए में रखते थे। मानव जो था उसे मटकुए में रखते थे और ऊपर से पूरा बंद हुआ और फिर उसे जो है दफना दिया जाता था, फिर उसे दफना दिया जाता था। तो सूर्यकोटदा में याद रखना है, घोड़े की हड्डी, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है घोड़े की हड्डी कहाँ से मिले थे, तो वो हमें मिली थी सूर्यकोटदा से। और कलश समाधान आप समझे मेरी बात में, जो मैंने बताई, कलश होता था, मटका होता था, उसमें डेड बॉडी रख देते थे और ऊपर से पूरा बंद हो जाता था और उसे दफना दिया जाता था। तो ये है हमारा कलश समाधान इसमें मिला है। पहली चीज ये समझ में आई मेरे बच्चों, पहला, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट है और इसमें भी सिर्फ हमारे 2 ही पॉइंट हमें याद रखने हैं, 2 ही पॉइंट हमें याद रखने हैं। फिर हमारा आ जाता है लोथल, सिंधु सभ्यता का ये हमारा एक सबसे बड़ा बंदरगाह था, सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल था। लोथल जो है हम लिखते हैं इधर, है ना, पहला पॉइंट, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा बंदरगाह था जो हमारा लोथल था। यहाँ से जो है गोदीबाड़ा मिला है और यहाँ के घर के जो दरवाजे थे, वो सड़कों की ओर खुलते थे। जो घरों के दरवाजे थे की ओर खुलते थे। समझ में आई बेटे इतनी बात? जो घरों के दरवाजे थे, जो घर थे वहाँ पर बने हुए, जैसे मान लीजिए ये हमारी रोड है, तो जो ये हमारा दरवाज़ा है तो ये ऐसे बाहर की ओर खुलता था। मतलब जैसे अभी हमारे यहाँ तो नॉर्मली ऐसे हो जाता है। अभी जो मेन डोर हैं, जो पुराने टाइम में हमारे घर होते थे, जो छोटे मतलब गाँव में होते थे, तो उसमें जो है अंदर वाली साइड में हम खोलते थे, बट अब इसमें जो था वो बाहर वाली साइड खुलता था, सिर्फ लोथल में ही। और में जो था, जैसे ये रोड होती थी, ये हमारा घर बना हुआ है, तो ऐसे पीछे वाली साइड से वो आते थे। ये बहुत डिसिप्लिन मानव थे, मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा सभ्यता थी। यदि यहाँ पर कोई बच्चा है तो कुछ आ ना जाए, जैसे कुछ आ भी रहा है, तो इसीलिए इन्होंने दरवाजे जो हैं पीछे वाली साइड में ऐसे बनाए हुए थे। सही है। बट लोथल में जो था वो दरवाजे जो थे वो हमारे घरों के जिधर रोड होती थी उस साइड में खुलते थे। सही है बेटे, समझ में आई इतनी बात? और यहाँ जो है जो मतलब व्यापार होता था, यहाँ पर व्यापार मतलब एक चीज और मिली थी यहाँ पे, गोदीबाड़ा मतलब होता है डॉक यार्ड। सही है, मतलब जो हमारा एक तरह से डॉक यार्ड होता है ना, जैसे मतलब जहाँ पे जहाज जो है लोड होते हैं पूरे, वही चीज़ होती है गोदीबाड़ा। चौथे नंबर पे जो है यहाँ पे जो है मोहर मिली थी। मोहर मतलब मोहर जो मारते हैं, वो सभी मोहर जो थी फारस। पहले जो हमारा ईरान था उसे हम फारस बोलते थे, जो हमारा ईरान था वही हमारा फारस था। तो फारस की जो मोहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत देती हैं, जो विदेशी व्यापार का संकेत देती हैं। सही है। यहाँ पर जो है मतलब जो हमारा फारस था, हमारे लोथल से ही जो है जो व्यापार होता था विदेश में, तो जो फारस था, फारस की जो मोहर हैं वो लोथल से साक्ष्य में, पुरातात्विक साक्ष्य में मिली हैं और वहाँ पर भी हमारे यहाँ वाली मोहर मिली हैं। सही है। तो ये बात समझ में आई, गोदीबाड़ा भी समझ में आया। गोदीबाड़ा जो है हमारा डॉकयार्ड होता है, मोहर हमारी फारस जो विदेशी व्यापार का संकेत देती हैं। यहाँ से जो है, यहाँ से 5वां पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, युगल शब्द। युगल शब्द मतलब होता है तुम्हारा कपल, मतलब है ना।
युगल समाधान मिलता है, यहाँ से जो है युगल समाधान मिला है। इसी से जो है सती प्रथा का पता चलता है। मतलब युगल समाधान मतलब जैसे कोई वाइफ है, वाइफ का जो है हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है या हस्बैंड की वाइफ एक्सपायर हो जाती है, तो वो जो है साथ में ही दफना दिए जाते थे, या फिर वहीं से जो है ये सती प्रथा को हमें पता चलता है। युगल समाधान मिला है तो मतलब दफना दिया जाता था। समाधान तो तभी मिलना है यदि जलाया जाता तो नहीं पता चलता। समाधान मतलब दोनों साथ में दबा दिया जाता था। पहले ऐसा भी होता था, जो हमारे पाषाण काल था उसमें ये भी है, जो जानवर है, मतलब जैसे मान लो कोई मानव है, उस मानव का चहेता एक जानवर है, जैसे मान लो कुत्ता उसे बहुत ज़्यादा प्यारा है, मतलब अपनी जान से ज़्यादा प्यारा है, तो जब वो मानव मरता था तो वो जो जानवर है उसे भी साथ में दफना दिया जाता था। जो भी मतलब जिससे उसे ज़्यादा प्रेम होता था उसे भी दफना दिया जाता था। ऐसा ही बुर्ज होम में भी यही चीज़ देखने को मिली है। सही है बेटे, युगल समाधान मिला है, सती प्रथा का यहीं से पता चलता है, और सती प्रथा का प्रतीक भी हमारा यही है। और दूसरी बात आ जाती है, यहाँ जो हमारा रंगपुर है, यहाँ से जो हमारा रंगपुर यहाँ से धान की भूसी मिली है। भूसी अब यार हमारे यहाँ तो भूसी बोल रहे हैं, भूसी मिली है, कहीं कहीं भूसी बोल रहे हैं, भूसी मिली है। सही है, रंगपुर जो है यहाँ से जो है धान की भूसी मिली है। इसमें जो है यही इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट। और यहाँ पे जो है ये हमारा ये इंपॉर्टेंट है। सही है बेटे, अब इसमें सुन लो, पूरा एक बार रिवीजन ले लेते हैं। जो हमारा धोलावीरा है, एक हमारा धोलावीरा है, सुरकोटदा है, रंगपुर है और लोथल है, और हमारा लोथल है। सही है बेटे, तो ये जो है हमारा, ये जो है गुजरात में है चारों शहर हमारे। सबसे पहले धोलावीरा है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। रविंद्र सिंह ने जो है खनन करा था। सुरकोटदा से कलश समाधान मिला है, घोड़े की हड्डी मिली है। रंगपुर से धान की भूसी मिली है। और अब आ जाते हैं लोथल में, सबसे बड़ा बंदरगाह था, घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। युगल समाधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। गोदीवाड़ा मिला है, डॉकयार्ड मिला है, और मुहर मिली हैं जो फारस की थी, जो विदेशी व्यापार का संकेत देती हैं। तो ये हमारा गुजरात हमने पढ़ा, पाकिस्तान हमने पढ़ा। इसे याद रखना है DSLR, इसे याद रखना है DSLR। अब जो नए बच्चे हैं, जो CBSE बोर्ड वाले हैं, स्टेट बोर्ड वाले हैं, उन्हें जो है दुनियादारी में कुछ पता ही नहीं है, उन्हें सिर्फ DSLR से मतलब है। बेटे लाइफ ऐसी बनाओ DSLR जैसी, लाइफ ऐसी बनाओ DSLR जैसी, जहाँ फोकस होता है, जहाँ पर फोकस हो वही चीज़ सिर्फ नज़र आती है और आसपास पूरा ब्लर हो जाता है, तो इसे याद रखना है DSLR से, इसे याद रखना है DSLR से, गुजरात वाला। सही है, वो था हमारे पास CS है तो HMCS पाकिस्तान, DSLR गुजरात। सही है बेटे, DSLR गुजरात। सही है बेटे, रंगपुर पढ़ लिया हमने। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा है। भारत में सबसे बड़ा स्थल है
राखी गढ़ी, वो अभी हमें पढ़ना है, वो अभी हमें पढ़ना है। आज इतना ही रहने देते हैं मेरे बच्चों, सही है, आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है हमें राखी गढ़ी पढ़ना है, कालीबंगा पढ़ना है, जो हनुमानगढ़ ज़िले में है राजस्थान में। सरस्वती नदी है वहीं पर, सरस्वती नदी जो लुप्त है, टेक्टोनिक प्लेट के कारण वो लुप्त है, या फिर एक मतलब जो शास्त्रों में है उससे जो है ये पता चलता है, वहाँ पर जो है उसे श्राप था, इसीलिए वो लुप्त है। सरस्वती नदी की जो लंबाई थी वो 1500 किलोमीटर है, जो आज राजस्थान में जो है घनगर नदी से नाम से जानी जाती है, सही है। अब ये समझ में आया है पूरा अच्छे से, और बच्चों जो है अपना नोट्स बना लेना बेटे, पूरा साइज साफ साफ अच्छे से नोट्स बनाओ। और दूसरी बात जो है ये है भैया, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, सही है। संघर्ष से जो है मैं बता रहा हूँ आपसे, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, सही है बेटे। संघर्ष जो होता है उससे डरना नहीं चाहिए। अब यदि हम अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ में संघर्ष ही ना हो, हमारी लाइफ में संघर्ष ही ना हो, तो फिर लाइफ ही जो है वो हमारी नष्ट है। प्रभु ने, ऊपर वाले ने हमें जन्म दिया है, तो इस जीवन में कुछ ऐसा हो जाए जो दुनिया याद रखे, समझे मेरी बात। तो इसलिए बेटे पढ़ो ध्यान से, अपना अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो। और मैं ये बताने वाला था, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी अपनी एक कहानी है। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी अपनी एक कहानी है, और जिस दिन हमें सफल होना है अपनी भी तो कहानी सुनानी है। नहीं समझे मेरी बात, समझ रहे हो ना मेरी बात। मतलब संघर्ष से जो है कभी डरना नहीं चाहिए, ये भी अपनी एक कहानी है, और जब हम सफल होने हैं तो ये कहानी भी तो हमें सुनानी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हमारी जो है ये सिंधु सभ्यता समाप्त हो जानी है, और फिर हम जो है पहुँचने हैं मेसोपोटामिया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो पढ़ने हैं, और फिर हमारा ऐतिहासिक काल स्टार्ट हो जाना है। अब से 2 लेक्चर बाद जो है हमारा ऐतिहासिक काल स्टार्ट होने वाला है। फिर हमें जो है वैदिक पढ़ने हैं, वेद पढ़ने हैं, महाकाव्य हैं, यही सारी चीज़ें फिर हमें पढ़ना स्टार्ट होना है। और सभी ट्रिक से पढ़ाना हूँ अच्छे से, जैसे अभी पढ़ाता हूँ। और यदि आप वीडियो अच्छे से देखते हैं तो शायद याद भी हो जाता हो, और यदि याद हो जाता है तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। और भैया ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करो, और लाइक करो, और शेयर करो। भैया यही आपसे जो है हमारा विनम्र निवेदन है, सही है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सही है। राम राम, राधे राधे, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।